सिंगल बर्तन वाली कह रही है। हेलो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज है ट्यूसडे और अभी बज रहे सुबह के 6:45। तो मैं अभी बस ब्रश किया है, हाथ मुँह धो करके बस अभी किचन में आई हूँ। खाना बनाने जा रही हूँ, नाश्ता भी बनाना है। सो अभी मैं पहले नाश्ता और खाना बना दूँ, उसके बाद में नहाऊँगी क्योंकि आज थोड़ा सा जुकाम हो रहा है मुझे। इसलिए मैंने सोचा पहले किचन के काम से फ्री हो लेती हूँ, तब तक धूप भी निकल आएगी, उसके बाद फिर नहाएंगे। और क्योंकि अभी सुबह से मौसम थोड़ा सा ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, जुकाम है ही। सो पहले किचन का काम ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद क्योंकि फिर नहीं भी जल्दी निकलना होता है, जल्दी जल्दी सब काम करना है। स्कूल के टाइम जल्दी के हो गए हैं। चलो फ्रेंड्स, लग जाते हैं काम में। और अभी यहाँ मैंने एक कुकर में राजमा बॉईल होने के लिए रखे हैं, दूसरे कुकर में राइस बनने रख दे रही हूँ घी और नमक डाल करके, क्योंकि राजमा के साथ भाई राइस बहुत टेस्टी लगते हैं। और मैं काफ़ी दिनों बाद राजमा बना रही हूँ, तो मैंने कहा इतने दिनों बाद बन रहे हैं तो राइस तो साथ में बनने ही चाहिए। वैसे भी मुझे तो राइस बहुत पसंद है, स्पेशली जो तहरी होती है ना, वो तो सबसे ज़्यादा पसंद आती है मुझे। तो अभी यहाँ राजमा बॉईल हो चुके हैं, तो मैं इनको ये चलनी में निकाल ले रही हूँ थोड़ी थोड़ी कर करके, जिससे इनका पानी निकल जाए। मैं इसका बॉल में कर ले रही हूँ। और अभी मैंने यहाँ पर गैस में रखी है कढ़ाई, इसमें डाला है ऑयल। और ये देखिए मैंने प्याज का पेस्ट बना के रखा हुआ है। टमाटर मैं इसमें ऐड करूँगी नहीं, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया ही है हितांशु पापा टमाटर नहीं खाते हैं। सो बिना टमाटर के बन रही है। वैसे बिना टमाटर के भी ये सब्ज़ी अच्छी बनेगी, टेस्टी बनेगी। और अभी मैंने इसमें प्याज के पेस्ट में हल्दी और लाल मिर्च, धनिया पाउडर ये मिक्स कर दिया है। और पहले मैं मसाले जो है ऊपर से डाल दी थी, लेकिन आप सभी लोगों ने मुझे एडवाइस दी कि मसाले जो है पहले ही डाल देने चाहिए। जैसे तेल गरम हो, प्याज आज आप फ्राई करो, उसके बाद ही मसाले डाल देने चाहिए, तो उससे मसाले अच्छे से पक जाते हैं। सो फिर मैं अभी वही तरीका अपनाने लगी हूँ। और अभी जब तक मेरा ऑयल गर्म हो रहा है, तब तक मैं ये दलिया भी साथ में बनने रख दे रही हूँ नाश्ते के लिए। तो सुबह सुबह हमारे यहाँ ज़्यादातर दलिया का ही नाश्ता होता है, दूध डाल करके। ये और तांशु पापा खा करके जाते हैं, और थोड़ा सा मैं अपने लिए भी रख लेती हूँ। तो मैं भी जो है दूध दलिया खा लेती हूँ। हेल्दी होता है और टेस्टी भी लगता है। और भी यहाँ ऑयल गर्म हो गया है, तो मैंने फटाफट से डाला जीरा। जैसे ही भुना, उसके बाद मैंने ये प्याज का पेस्ट जो कि मसाले मिक्स करके मैंने बनाया था, वो भी ऐड कर दिया है। और बस अच्छे से फ्राई कर ले रहे हैं इसको। और वैसे इसमें टमाटर की जगह दही का भी यूज़ किया जा सकता था, उससे भी टेस्ट अच्छा आ जाता। बट ये कि मैं दही रात को कल जमाना भूल गई, और फिर मैंने शॉप से भी नहीं मंगा पाया रात में। और अब सुबह सुबह इतनी जल्दी दही कहाँ से मिलेगा, कौन सी शॉप खुली हुई होती है। सो फिर ऐसे ही बनानी पड़ी। और ऐसे भी सब्ज़ी बनाई थी, वाकई में बहुत टेस्टी बनी थी। और ये जो राजमा है मैंने बॉईल किए हैं, इनको मैं हल्का सा मैश कर ले रही हूँ। तो मैं जब भी छोले और राजमा बनाती हूँ बॉईल करके, तो मैं उन्हें हल्का सा ना मैश कर लेती हूँ। और अभी मैंने ये मसाला पक गया है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है। और ये जार में थोड़ा सा पानी ऐड करके भी मैं इसमें डाल दे रही हूँ, क्योंकि जार में जो प्याज वगैरह पीसी थी तो थोड़ी सी लगी रह जाती है। सो पानी जो है मैंने इसमें करके इसमें सब्जी में ऐड कर दिया है। और अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए, क्योंकि टमाटर यूज़ नहीं कर रही हूँ। सो फिर कलर नहीं आएगा अच्छा, तो कश्मीरी लाल मिर्च से थोड़ा सा कलर आ जाएगा। वैसे भी मैं ये लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ, तो सब्जी का रंग आपको मालूम है, लोहे की कढ़ाई में कोई भी सब्जी बनाओ तो जो है उसमें अपने आप उसका रंग काला हो जाता है। क्योंकि ये जो लोहे के बर्तन हैं वो आयरन यानी लोहा छोड़ते हैं, और ये मतलब हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है। तो लोहे के बर्तन में जो है खाना बनाना सही रहता है। और अभी मैंने इसमें कर दिया है नमक ऐड। सो बस अभी इसको थोड़ी देर के लिए पकने देते हैं। वैसे तो ज़्यादा देर पकाना ही नहीं है, बस थोड़ी देर पकाना है, क्योंकि राजमा तो ऑलरेडी बॉईल किए हुए हैं। और ये देखिए जल्दबाजी में दलिया जो है मैंने गैस फुल कर रखी थी, तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, दलिया उबल करके ऊपर आ गया, थोड़ा सा गैस पे फैल गया। तो मैं इसलिए साथ के साथ पहुंच रही हूँ, वरना फिर सूख जाएंगे तो फिर छुटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैंने कहा अभी साथ के साथ ही पहुँच दो।
और जब तक मेरा ये काम है तब तक मैं बर्थडे विश कर दे रही हूँ। तो मेरे एक सब्सक्राइबर है आशु अंसारी, उनके बेटे मोहम्मद आमीन अंसारी का 14 फरवरी को बर्थडे है। तो आमीन बेटा, आपको मेरी तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लाइफ में खूब आगे बढ़ो। और अभी यहाँ मैंने लगाया फटाफट से आटा, उसके बाद फिर रोटियाँ सेकूंगी। थोड़ी सी रोटियाँ सेकनी है बस तांशु के पापा के लिए, 2 रोटी तांशु के लिए सेक दूंगी, तो जिससे अपने स्कूल से आकर के खा लेगा। और तांशु के पापा राइस खाते नहीं हैं, वैसे तो अच्छे तो उन्हें बहुत लगते हैं, लेकिन वही है उनको जो है ठंड बहुत बैठ, मतलब राइस खाते ही ठंड बैठ जाती है, स्वेलिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, उनकी आँखों के आसपास स्वेलिंग आ जाती है। तो वो इसलिए ज़्यादातर राइस को अवॉइड ही करते हैं, बहुत ही कम खाते हैं, जब ज़्यादा मन होता है तब खा लेते हैं, तो अवॉइड ही करते हैं। और यहाँ खाना बन गया है, अभी दलिया भी बस बनने ही वाला है। मैंने हल्की गैस पे पका रही हूँ, एक बार बॉयल आ जाता है दलिया में, फिर उसमें हल्की गैस कर देती हूँ, बिल्कुल उस पर पकता रहता है धीरे धीरे। तो वो भी बनने वाला है। और ये अभी मैंने इनका टिफ़िन भी लगा दिया है, और अब तांशु का टिफ़िन पैक करना है मुझे। और तांशु के टिफ़िन में मैं ये राजमा और राइस पैक कर दे रही हूँ। वैसे तो ये राइस रूखे ही खाता है बिना सब्जी डाले, सब्जी बहुत ही कम ही डालता है, दाल वगैरह कुछ भी बना दो सब्जी बहुत कम डाल के खाता है। इसको रूखे चावल ज़्यादा पसंद है घी डाल करके, लेकिन वो तो मैं इसे देती नहीं हूँ, मैं इसे सब्जी के साथ ही देती हूँ खाने के लिए। और यहाँ ये दोनों रेडी हो गए हैं स्कूल के लिए, और तांशु अपना शूज़ वगैरह पहन रहे हैं। और यहाँ मैंने इनके लंच बॉक्स इनके बैग में डाल दे रही हूँ। और मैं थोड़ा सा गुस्से में लग रही हूँ, क्योंकि मैं इनसे बोल रही थी, मैंने कहा आप सुबह उठते नहीं जल्दी, कितनी बार बोला है कि टाइम से उठ जाया करो और अपना टाइम से रेडी हो और टाइम से निकलो स्कूल के लिए। और मैं मतलब कम से कम आधे घंटे तक इनको जगाती रहती हूँ, तब ये जगते हैं। और फिर जब लेट हो रहे होते हैं तो फिर शोर मचाते हैं कि जल्दी करो, मैं लेट हो गया, मैं ये हो गया, मैं वो हो गया। फिर मैं नाराज़ हो जाती हूँ, मैंने कहा मैं तो आपको जगा रही थी, आप जगे ही नहीं, तो मैं क्या करूँ इसमें। कन्हैया कौन बनाती है? कन्हैया जी क्या करे? कन्हैया सीधे पहने हुए कन्हैया जी, चल रही ठीक है, ऐसे ही पहनते हैं कन्हैया जी। अरे और देखो कहीं पहनते नहीं है, पहनते हैं ऐसे। एक आदमी अगर कोई भी सिंगल पर्सन अगर ये कह दे सीधा, मैंने मंदिर में भी ऐसी पहने देखे हैं। मैं कह रहा हूँ कोई सिंगल आदमी ऐसा कह दे ये सीधा है, मैं कह रही हूँ ना सिंगल चाहिए ना, मैं बोल रही हूँ। इसके अलावा मेरे घर में भी पहनते हैं। तेरे घर को छोड़ दो, फिर दो वोट दे देंगे आपके घर में। और यहाँ देखो तांशु ने जल्दबाजी में अपना स्वेटर उल्टा पहन लिया था, फिर मैंने देखा, फिर उसको जो तरवा के चेंज करवाया, सीधा पहनवाया। फिर ये मुझे भी ताने देने लगे कि तू भगवान जी की पोशाक भी उल्टी पहनाती है, और कहो तो मानती नहीं है अपनी गलती। तो मैं भगवान जी की जो पोशाक पहनाती हूँ, जो ओपन एरिया होता है वो पीछे की तरफ रखती हूँ, और ये जब पहनाते हैं तो वो उसे आगे की तरफ रखते हैं ओपन वाले एरिया को, और मैं पीछे की तरफ रखती हूँ ओपन वाला एरिया। ऐसे ना मतलब वो पहनाने में भी आसानी रहती है, और ठाकुर जी की पोशाक चेंज करने में भी आसानी रहती है। और ये कहते हैं कि तू उल्टी पहनाती है पोशाक, हो सकता है उनकी बात सही हो, बट उस तरीके से आसानी रहती है, तो इसलिए मैं ऐसे ही पहना देती हूँ। तांशु शायद अम्मा नहा रही होंगी। ठीक है तांशु, आराम से बैठना बेटा, पकड़ के, ठीक है। हाँ चलो जाओ आराम से। टाइम से उठा करो। कहाँ गई? जाओ, बाइक की चाबी भूल गई, टाइम से नहीं उठते, उठा दे रहो तो। और फ्रेंड्स अभी ये दोनों स्कूल के निकल गए हैं, और दीपक अभी चल रहा है, तो मैं फटाफट से पूजा कर लूँ। मैंने पूजा नहीं की थी, नहा करके सीधे खाने पीने के काम में लग गई थी। मैंने कहा इनको लेट ना हो जाए, लेकिन ये फिर भी टाइम से उठते नहीं, इनको उठाती रहूँ, आधे घंटे पहले से जगाती हूँ, 7 बजे से इनको जगाने लग रही हूँ कि उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। 7 बजे से जगा रही हूँ, तब 7:30 बजे उठे हैं, फिर जो है फिर जल्दी जल्दी करते हैं। और मैंने बोला भी था कि आज मंगल भी है, आपको पूजा भी करनी होती है हनुमान जी की, तो जल्दी उठ जाओ टाइम से, पर नहीं, उठते ही नहीं है। अब निकले हैं, अभी इस वक्त बज रहे होंगे 8:40 से 8:45 हो रहे होंगे। चलो मैं फटाफट से पूजा कर लूँ।
और यहाँ मेरी पूजा हो गई है और मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं अपने। मैक्सी से सूट में आ गई हूँ और कपड़े धुलने डाले थे वॉशिंग मशीन में, तो वो भी धुल गए हैं। मैंने अपनी जैकेट वगैरह भी धुलने के लिए डाल दी थी। अब जो है मौसम थोड़ा सा गर्म हो गया है तो फुल जैकेट पहनने का अब नहीं रहा है, सो मैंने धुलने डाली थी। मैंने धुल के रख जाएगी। तो ये कपड़े मैं निकाल ले रही हूँ वॉशिंग मशीन में से बाहर और इन्हें सूखने के लिए डाल दे रही हूँ। और यहाँ मैं चेक कर रही थी निकाल के कपड़े कि कपड़े साफ़ हुए हैं या नहीं, कहीं से गंदे तो नहीं है। तो साफ़ हो गए थे। मैंने जो है 2 बार चला दिया था वॉशिंग मशीन को, तो उससे अच्छे से साफ़ हो गए। अब जैसे मेरे तो कपड़े इतने गंदे नहीं होते, लेकिन तांशु के लोअर स्वेटर वगैरह गंदे हो जाते हैं, तो इसलिए फिर मैं चेक कर रही थी कि मैंने कहा साफ़ हुए हैं या नहीं हुए अच्छे से। तो साफ़ हो गए थे, 2 बार चला दिए तो। और अभी मैं यहाँ पर इनको ये स्टैंड पे सुखाने के लिए डाल दे रही हूँ। और देखिए स्टैंड पे कल के भी कपड़े पड़े हुए हैं और मैंने उतारूँगी, तो इनको मैं तभी उतारती हूँ जब मुझे और कपड़े जब सुखाने होते हैं, जगह चाहिए होती है, तब फिर मैं इनको उतार करके रखती हूँ। वैसे तो अभी कपड़े डेली धुल रहे हैं, क्योंकि डेली हो ही जाते हैं कपड़े। गरम कपड़े हैं, अब कुछ गरम कपड़े उठा के भी रखने हैं, तो डेली कपड़े हो ही जाते हैं धुलने के लिए। और फ्रेंड्स अभी मैं सारे काम से फ्री हो गई हूँ और आज ठंड ना ज़्यादा लग रही है, सो मैं बस गरम सूट भी पहने, अंदर इनर भी पहने हूँ, फिर भी ठंड बहुत लग रही है मुझे। तो मैं ये शॉल ओढ़ के, रजाई ओढ़ करके बैठी हुई हूँ, क्योंकि थोड़ा सा जुकाम हो रहा है मुझे, शायद हो सकता है इस वजह से ठंड लग रही हो मुझे। और भी खाना खाने का मन भी नहीं कर रहा, थोड़ी देर से खाऊंगी मैं। और इस वक्त मैं सीधे आपको लेके चलती हूँ अपने मायके। तो मेरा पूरा मायका भतीजे के मुंडन में गया हुआ था, भतीजे का मुंडन हो गया है। और मौसी भाभी ने मुझे भी बुलाया था, क्योंकि बुआ का होना ज़रूरी होता है ना मुंडन में, लेकिन मैं जा ही नहीं पाई, जाने की कंडीशन में ही नहीं हूँ मैं, इतना लंबा सफ़र नहीं कर सकती थी, तो मैं नहीं जा पाई हूँ। तो मम्मी, मौसी, भैया, भाभी सब लोग मुझे याद कर रहे थे और मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे भी लग रहा था यार काश मैं वहाँ पर होती, भतीजे के मुंडन में शामिल हो पाती। सो क्योंकि मैं भाभी के बड़े बेटे काव्यांश के मुंडन में भी शामिल नहीं हो पाई थी, तो इस वजह से थोड़ा सा और मुझे बुरा लग रहा था कि छोटे वाले के मैं भी मुंडन में शामिल नहीं हो पा रही हूँ, सिर्फ अयान के मुंडन में ही शामिल हो पाई थी। और मन तो कर रहा था कि काश मैं सही होती अगर कंडीशन, तो मैं चली जाती, बट अब क्या करें, कोई बात नहीं है। सो अभी मैं आपको लेके चलती हूँ सीधे अपने मायके और अपने और भतीजे के मुंडन में भी शामिल कराती हूँ। और मेरे मायके में बच्चों का जो पहला मुंडन होता है वो करौली के दरबार में ही होता है। तो अयान का भी मुंडन करौली के दरबार में ही हुआ था, और यहाँ फिर छोटे बाबू को भी यहीं लेकर के आए हैं सब लोग। सो यहाँ देखिए छोटे बाबू बड़े आराम से प्यार से मुंडन करा रहे हैं। बाकी आस पास में जितने भी बच्चे हैं, बच्चों का मुंडन हो रहा है, वो सब रोने लग रहे हैं, लेकिन बाबू देखो हमारे बड़े प्यार से मुंडन करा रहे हैं अपना। और खुशी उसको बहलाने में लगी हुई है, उसका ध्यान भटका रही था कि रोए ना। ये देखो काव्यांश भी आ गए, और खुशी जो है इसमें आटे की लोई में जो बाल लेती जा रही है, बच्चे के मुंडन के जो बाल हैं वो फेंके नहीं जाते, ये आटे की लोई में बुआ लेती जाती है। तो अभी मेरी जगह खुशी काम कर रही है, क्योंकि खुशी भी तो बुआ ही है, सो इसलिए वो जितने भी बाल हैं सब आटे में लेते जा रहे हैं। और फिर इन सारे बालों को जो आटे की लोई में लपेट कर इसी भवन में कैला माँ की जो मूर्ति लगी है वहीं पे चढ़ा दिया जाएगा। तो ये मुंडन के लिए अलग से भवन बना हुआ है, सभी यहीं पर मुंडन कराते हैं और फिर सब बाल लेकर के लोई में लपेट करके कैला माँ को चढ़ा देते हैं यहीं पर। उसके बाद फिर बच्चे को करौली माँ के जो है दर्शन कराए जाते हैं। और छोटे बाबू का मुंडन कराने के लिए भैया, भाभी, मौसी, मौसा जी, मम्मी और खुशी और हमारी छोटी वाली मामी सब लोग आए हुए हैं। बस एक मैं ही नहीं हूँ, तो यार मुझे बहुत बुरा लग रहा है। काश मैं भी वहाँ होती तो कितना अच्छा लगता है ना। और अभी छोटे बाबू को मुंडन कराते देख मुझे तांशु की याद आ गई। जब तांशु भी इतना छोटा ही था, उसी पे इतने छोटे पे तांशु का भी मुंडन हुआ था। सो तांशु का तो मतलब इससे भी छोटा था तांशु, ये 5वें महीने में चला। तांशु जब 3रे महीने में चला था तभी तांशु का मुंडन करा दिया था, क्योंकि कहते हैं ना कि जब तक बच्चे का मुंडन ना हो जाए तब तक बच्चे को कहीं घुमा बाहर नहीं लेके जा सकते हैं। वैसे मेरे ससुराल में जो मुंडन है, पहला मुंडन जो है होली वाले दिन होता है और घर पर ही होता है, लेकिन तांशु जो जुलाई में पैदा हुआ था, तो इसलिए हम उसको मुंडन कराने के लिए करौली के दरबार में ले करके गए थे। बस थोड़े से बाल छोड़ दिए थे उस टाइम पे, फिर वो होली पे करवा दिए थे। और यहाँ देखो छोटा बाबू बड़े
बड़े प्यार से मुंडन करा रहा है, उसके बाद रोया है। और लेकिन तांशु तो पूरे टाइम रोता रहा था, बड़ी मुश्किल से मुंडन कराया था उसने अपना। और हमारे बाबू बाद में रो रहे हैं बेचारे, अपने बालों को देख के रो रहे होंगे, मेरे बाल कटा दिए, मुझे टकला करा दिया, गंजा करा दिया मुझे। और ये हमारे छोटे बाबू देखो टकले होकर के कैसे लग रहे हैं। और यहाँ ये सबकी पिक्स हैं, ये इधर मम्मी, मौसी, मामी, खुशी सब लोग हैं, ये देखिए। और फ्रेंड्स इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा भी ले लेती हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।